अस्सलाम वालेकुम गाइस। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को जो है वो एक वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ लोगैरिथम की। स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लॉग के क्वेश्चंस में, राइट। तो मैंने इसलिए मैंने इसलिए डिसाइड किया कि जो है वो मैं स्टूडेंट्स को जो है वो एक वर्कशीट जो है वो बना दूँ, सॉल्व वर्कशीट बनवा दूँ विद एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग। ये वर्कशीट मेरी 3 पोर्शन में है। ये वर्कशीट 1 है, ये है मई जून 11 टू अक्टूबर नवंबर 14, राइट। इसमें आपको वेरिएंट भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको वन बाय वन सॉल्व मिलेंगे, राइट। तो फेसबुक पे इंशाल्लाह ताला मैं ये अपलोड कर दूंगा, राइट। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एल जी ए प्लस थ्री एल जी बी माइनस थ्री एज अ सिंगल लोगैरिथम। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन सिंगल लोगैरिथम। सही है। एल जी है, एल जी का मतलब आपके पास है, इट मीन्स द बेस इज 10। Okay, now for example, the first part is given that LGA plus 3 LGB minus 3. Okay, LGA, राइट। ये भी एल जी ही है, बट बिफोर एल जी इज थ्री, यानी कि कांस्टेंट इज गिवन। लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग से पहले कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है वो पावर की फॉर्म में आ जाता है। इट मींस वी कैन राइट दिस एल जी बी क्यू माइनस थ्री। ओके, नाउ हम ये चेक कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में एल जी में, यहाँ आपकी बेस 10 है, यहाँ की बेस 10 है, राइट। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। इट मींस बट क्वेश्चन इज गिवन दैट एक्सप्रेस एल जी ए प्लस थ्री एल जी बी एज ए सिंगल लोगैरिथम। सिंगल लोगैरिथम में उसी वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है कि जब जो है वो तमाम जो है वो एल जी यानी कि लॉग जो है वो तमाम के क्या हो, सेम हो, यानी कि सबकी बेस जो है वो क्या हो, सेम हो। देखिए यहाँ पर यहाँ इन दोनों के ऊपर तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ प्रोडक्ट रूल। मैं इसका क्या करूंगा, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। मैं यहाँ पर एक अंडरस्टूड एक रूल होता है कि वन इज हियर, क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इट विल बी इक्वल टू वन। यू नो द प्रॉपर्टी, हम एक प्रॉपर्टी जो है वो जानते हैं कि अगर लॉग लॉग ए और ए ये किसके बराबर होता है, वन। इट इज नॉट नेसेसरी कि ए ही हो। लॉग फाइव फाइव इट विल बी इक्वल टू वन, राइट। फॉर एग्जाम्पल एल जी टेन इट विल बी इक्वल टू वन, राइट। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल जी ए प्लस एल जी बी क्यूब माइनस थ्री एल जी टेन। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर एल जी टेन ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ सबकी बेस टेन है, बेस टेन है, यहाँ पर भी क्या आएगा, बेस टेन है। एंड द प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर कांस्टेंट जो है वो लॉग से पहले है तो वो पावर की फॉर्म में आएगा, राइट। सो यू कैन राइट दिस एल जी ए प्लस एल जी बी क्यूब minus LG 10 to the power 3, right? Next part, now we will apply the some law. Law आपसे ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये एल जी ए प्लस एल जी बी क्यूब, तो हियर वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ, ओके। और प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि एल जी ए प्लस एल जी B, right, is equal to LGAB, right? So it means we can solve this. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि LGAB क्यूब माइनस LG 10 to the power 3, ओके। अब यहाँ प्रोडक्ट लॉ तो मैंने सॉल्व कर लिया, राइट। अब इन दोनों के बीच में ये एल जी है, ये भी एल जी है, इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, माइनस का साइन है। इट मीन्स वी विल अप्लाई हेयर द क्वोशंट लॉ, राइट। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, क्वोशंट लॉ आएगा। क्वोशंट लॉ क्या है, प्रोडक्ट अगर कोई भी दो फ्रैक्शन जो है, क्वोशंट लॉ फॉर एग्जांपल एल जी ए माइनस एल जी बी is equal to LGA upon B. It is known as the quotient law, right? अब देखें क्वेश्चन लॉ जो है, इस पे हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। सो एल जी ए बी क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 3। एज वी नो डैट 10 टू द पावर 3 किसके बराबर होता है, 1000 के। तो ये आंसर आ जाएगा ए बी क्यूब अपॉन 1000,
इज इट क्लियर? और हमारा यही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल लोगैरिथम। जाहिर सी बात है, जब ये सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट हो गया तो इट इज योर आंसर। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 2, राइट? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे जी, क्वेश्चन नंबर 2 is given that क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, राइट? ये है मई जून 11 वेरिएंट 2 टू क्वेश्चन नंबर 2 ए, राइट? पार्ट ए इज गिवन दैट सॉल्व 3 to the power x is equal to 200, giving your answer correct to decimal places, right? सॉल्व करना है, इट मींस हमें x की वैल्यू मालूम करना है। सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल, एंड व्हाट इज द गिवन वेरिएबल? हियर इज द गिवन वेरिएबल इज 300। हमारे पास कोई और आपके पास रूल नहीं है कि मैं जो है वो, अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ 200 की जगह पे 9 लिखा हुआ होता तो मैं इसको लिख सकता था 3 की पावर 2, राइट? लेकिन यहाँ 200 किसी का भी जो है वो फैक्टर नहीं है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड सेम थिंग इज 2 डेसिमल प्लेसेस आपको मूव करना है। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? 3 to the power x is equal to 200, taking log on both sides. So lg 3 की पावर x, lg 200, right? Now what is the, when we will solve the calculator? सही है। अब देखें पावर लॉ, ये पावर आपसे क्या कहती है कि अगर अगर ये पावर है तो इट मींस ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये आ जाएगा x lg 3 is equal to lg 200। Now we will find the value of lg 200 and then lg 3, or we will divide it because we have to find the value of x. So x is equal to lg 200 divided by lg 3. Okay, so x is equal to lg 200 divided by lg 300, it will be equal to 4.83. It is the value of x correct to decimal places, right? यही चीज अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखता हूं, ठीक है? देखिए पार्ट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सॉल्व, अब आएगा बेस 5 लॉग 5 अंडर ब्रैकेट 5y माइनस 5y प्लस 40 माइनस लॉग 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। सॉल्व मींस you have to find the value of y, right? You have to find the value of y, सही है? देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ log, क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, log 5y प्लस 40 माइनस log 5y प्लस 2, व्हाट अबाउट 2? मैं इस 2 का क्या करूंगा? सही है, अगर मेरे पास ऑन बोथ साइड जो है वो भी वहां पर भी log 5 आ जाए तो मैं इक्वल रेशो का जो है वो आपके पास रूल अप्लाई कर लूंगा। सही है, उससे जो है मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लूंगा, राइट? तो हम देखें इसको इस तरह से कर सकते हैं, log 5y प्लस 40 माइनस log 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बात करना है, मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई थी कि log 5 and 5 इट विल बी इक्वल टू 1। सही है, तो ये आ जाएगा, क्यों अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, तो इज इक्वल टू के बाद भी जो है वो बेस 5 ही आएगी, राइट? सो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 log 5 and 5, राइट? द लॉ इज हियर कि अगर फॉर एग्जांपल 2 जो है वो कांस्टेंट लॉग से पहले है तो इट विल बी इज इन द फॉर्म ऑफ द पावर। सो यू कैन राइट दिस log 5y plus 40 minus log 5y plus 2 is equal to log 5 to the power 2. Here we will apply, on the left side we will apply the we will apply the quotient law, right? यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? यहाँ पर अप्लाई होगा quotient law, right? quotient law आपसे क्या कहता है कि log a minus log b is equal to log a upon b, right? देखिए अब यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ log 5y plus 40 upon y plus 2
is equal to log 525. Is it clear? यहाँ मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फॉर्मूला है या फॉर्मूला एक रूल है, वो रूल आपका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर log a 5 is equal to log a b, अगर log a और इज इक्वल टू दोनों सेम हैं तो हम ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 5, राइट? तो यहां पर भी मैं यही चीज यूज कर सकता हूं इजीली, राइट? इसमें ज्यादा आसानी है। देखें log 5 बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो इट मींस we can write this 5y plus 40y plus 2 is equal to 25. Now cross multiply 5y, here is 1, 5y plus 40 is equal to 25y plus 2 5s are 20. Okay, now for 5y we can say that 40 minus 50 is equal to 20y. Now when we will subtract, so what is the answer? 20y is equal to minus 10. Okay, now next step is we have to find the value of y. So minus 10 upon 20, it will be equal to minus 1 upon 2. It is your answer, राइट? तो इन चीजों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ये फॉर्मूला भी जो है वो यहाँ पर दे दें तो आपके एग्जामिनर के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली समझाने के लिए आप किसी को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ। तो इन चीजों को हमें देखना है, राइट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यस, नेक्स्ट आपका आता है express log x2 in terms of a logarithm of base 2, right? It means log x2 इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अभी जो बेस है वो क्या है? x है। तो जब भी बेस 2 में कन्वर्ट करना है, इट मींस वी विल अप्लाई द चेंज द बेस लॉ, राइट? अब देखिए चेंज द बेस लॉ दो टाइप्स की होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि log a b, we according to the question we can consider the base, okay? log c b upon log c a, या एक और भी होता है डायरेक्टली यू कैन राइट दिस 1 upon log b a, यानी कि b जो है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है और ये उससे मल्टीप्लाई होता है। So you can write this, it is a 2-mark question, okay? Log x2, log x2. So it means we can solve this 1 upon log 2x, okay? It is your answer, ठीक है? अब देखें पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है कि यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 1 एंड सब्स्टिट्यूशन u is equal to log 2x, find the values of x which satisfy the equation. Now you have to solve the equation, right? देखिए log 2x is equal to 3 minus 2 log x2, right? अच्छा, अब देखिए log x2 है, log 2x ऐसी का ऐसी रहा, 3 माइनस इस log x2 को ऊपर वाले पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन log 2x। देखें ये दोनों चीजें log 2x, ये भी log 2x आपके पास सेम हो गया। लेट u इज इक्वल टू log 2x, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, right? Now the next step is you, in place of log 2s you will substitute 3 minus 2 upon u, okay? Now 2 upon u will shift on the left side, so u plus 2 upon u is equal to 3. The next step, we will find the LCM,
right? On the left side. In the left side, you will find the LCM, so it will be equal to u plus 2 upon u is equal to 3. Next step is u square plus 2 is equal to 3u, right? Now arrange in quadratic equation, u square minus 3u plus 2 is equal to 0. Now when we will solve the quadratic equation, the value of one value of u is 2 and the second value of u is 1, right? But प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किसकी फॉर्म में मौजूद था, पेपर एक्स की फॉर्म में, तो मुझे अपने क्वेश्चन को वापस एक्स की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको एक्स की फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या रिप्लेस करूंगा कि u किसके बराबर है, log 2x के। सो log 2x is equal to 2 and log 2x is equal to 1, राइट? देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला जो है वो बताता हूँ कि u फॉर एग्जांपल अगर log 2x is equal to 2, राइट? तो मैंने आपने शायद ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, log a y is equal to x, it will be equal to y is equal to a to the power x, right? तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर ये यूज हो रहा है, here a is equal to 2, y is equal to x and x is equal to 2, right? What is y? Y is x. Okay, what is a? A is 2, x is 2, so it means the value of x is equal to 4. Okay, the next is log 2x is equal to 1. ओके, अगेन मैं फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, log a y is equal to x, it will be equal to y is equal to a to the power x. ओके, अब देखें, अब क्या हो जाएगा, यही चीज है, a is equal to 2, y is equal to s and x is equal to 1. Now you will substitute in this, y is equal to a to the power x. What is y? Y is x. A, what is a? A is 2, x is 1, 2 to the power 1. So what is the answer? X is equal to 2. So now the two values of x, right? The first is 4 and the second is 2. Is it clear? Now we will move the next part. Okay. Question number 4. सही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी एंड इट इज अक्टूबर नवंबर 11 अक्टूबर नवंबर 11 क्वेश्चन 4, हाँ अक्टूबर नवंबर 11 variant to 1, right? The question is given that solve LGY is equal to solve, yes, LGY plus LGY minus 15 is equal to 2. Solve means the variable is given, there is y. Okay, you have to find the value of y. You have to find the value of y. The question is given that LGY plus LGY minus 15 is equal to 2. Okay, LG means base 10. LG means base 10. The middle sign is plus. It means you can apply the product law. But what will you do after the right hand side? सही है, तो right hand side को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 and we know the formula we have done कि LG A and A, sorry, LG log is equal to, हाँ log a is equal to 1, right? So we can apply this formula. हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, LGY plus LGY minus 15 is equal to 2 LG10, right? In next step we will apply, ये जो 2 है ये कांस्टेंट log से पहले आ रहा था, इट मींस इट विल शिफ्ट इन द पावर फॉर्म, सो LG 10 to the power 2, right? अब here we will apply the product law. मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँ, यहाँ पर अप्लाई करता हूँ product law. Okay, product law is says that log A plus log B is equal to log A B, right?
Now the next step is we will apply the product law. When we will apply the product law, y into y minus 15 is equal to lg 10 to the power 2, right? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और फॉर्मूले का डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल log a x is equal to log a y, देखिए log a दोनों सेम हैं, तो इट मींस वी कैन, सही है, वी कैन राइट x इज इक्वल टू y हेयर। यहाँ पर भी इसी स्टेप पे हम यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एल जी y into y, so what is the answer? Y square minus 15y is equal to lg 10 to the power 2। यहाँ पर भी lg है, यहाँ पर भी lg है, बीच में जो है वो इज इक्वल टू का साइन है, तो इट मींस वी कैन राइट दिस y square minus 15y is equal to 10 to the power 2 is 100। Okay, now 100 will shift on the left side। Okay, now it is a quadratic equation, or in quadratic equation we will apply the middle term breaking. When we will apply the middle term breaking, so the value of y, the one value of y is 20 and the value of y is equal to -5, and it is your answer। ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था कि सॉल्व, और द क्वेश्चन जो था वो भी किस फॉर्म में ही था, वाई की फॉर्म में ही था। सॉल्व का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल, तो मैंने इसकी वैल्यू को इजीली जो है वो निकाल लिया। राइट, नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इंस्ट्रक्शन पहले से ही यहाँ पर मौजूद है कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, सही है, and showing each stage of your working, find the value। each stage of the working means you have to write each step। okay, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट बी है ये। पार्ट बी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 log 12 the base is 10, 4 minus 1 upon 2 log 12 81 plus 4 l log 12 3। राइट, नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कांस्टेंट जो है वो लॉग से पहले है तो इट विल मूव इन द पावर फॉर्म, सो यू कैन राइट दिस log 12 4 to the power 2 minus log 12 81 to the power 1 upon 2 plus log 12 3 to the power 4। okay, log 12 4 to the power 2, it will be equal to 16 log 12। okay, 81 की पावर 1 upon 2, it is a square root, you know it। आप इसको इस तरह से लिख लें, या 81 की पावर 1 upon 2, both are same, so it will be equal to 9 plus log 3 to the power 4, 3 to the power 4, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, 3 to the power 4, what is the answer of the 3 to the power 4? 81। राइट, देखिए यहाँ अब फिर दोबारा कहीं ना कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ log 12 सेम है और ये यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, सो हेयर वी कैन अप्लाई द क्वोशंट लॉ। here we can apply the quotient law। right, अब क्वोशंट लॉ आप देख चुके हैं, log a minus log b is equal to log a upon b। is it clear? right, so here we will apply the quotient law, log 12 16 upon 9, right, plus log 12 81। राइट, अब अगर इस स्टेप में हम गौर करें तो हमें फिर दोबारा जो है वो एक रूल जो है वो लग रहा है, क्योंकि log 12 एंड द मिडिल साइन इज 12, सो वी कैन अप्लाई हियर द प्रोडक्ट लॉ। राइट, प्रोडक्ट लॉ इज दैट log a x प्लस log, कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जो फिक्स किया हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, log a x y। right, so it means we will apply the product law यहाँ पर कितना आ जाएगा, log 12
16 upon 9 multiplied by 81, right? 9 nines are 81. So log 12, 16 multiplied by 9. We will not use a calculator. ये याद रखिएगा, हमें each step को clear करना है. 9 6 are 54 and 9 144, right? So you can write this log 12 144. Is it clear? हमें विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सारी चीजें सॉल्व करनी है. तो 144 को 144 112 multiplied by 12, it will be equal to 12 to the power to 144. Is it clear? So you can write this log 12 and 12 to the power 2, right? It is a property 2 will come before the log. 2 log 12 into 12. What is the value of the log 12 and 12? Log 12 and 12 यानी कि base और ये दोनों same हो तो it will be equal to 1. So what is the answer? The answer is 2. Is it clear? तो इन चीजों को हमें गौर करना है कि कब जो है वो किस तरीके से क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लॉ यूज हो रहा है, राइट? चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वैसे तो मुझे इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो राइट. May June 12 paper, May June 12 variant 1 question number 8a. The question is given that find the value of x. Value of x, yes, solve for x, both are same. It means you have to find the value of x. The question is given that 2lgx minus lg 5x plus 60 is equal to 1, right? The first of all, the property is that अगर power 2 है तो वो log से पहले आ जाए. It means lg x to the power 2 minus lg 5x plus 60 is equal to 1, right? On the left side we can apply the product law, but what will you do on the right side? सही है. अब राइट साइड वाली बात आ रही है, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, तो इट मीन्स ये हमने इक्वल रेशियो का जो है वो फॉर्मूला बनाने के लिए log 5x plus 60 is equal to, we can write this lg10. Okay, so lgx squared minus lg 5x plus 60 is equal to lg10. On the left side we can apply the formula. यहां तो मैं अप्लाई कर सकता हूं क्वोशंट लॉ, बिकॉज यहां पर बीच में किसका एल जी सेम है एंड द मिडिल साइन इज माइनस, सो वी कैन अप्लाई द क्वोशंट लॉ. क्वोशंट लॉ आपसे क्या कहता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, राइट? तो मैं यहां पर क्वोशंट लॉ अप्लाई करता हूं. सही है, ये आ जाएगा एल जी एक्स स्क्वेयर इंटू 5x plus 60 is equal to LG10, right? यहां मैंने अभी पीछे भी एक फॉर्मूला जो है वो बताया था. अगर फॉर एग्जांपल LGX is equal to LGY, बेस 10 है, बेस 10 है, बीच में is equal to साइन है, so you can write this x is equal to y. सही है, तो मैं यहां पर भी यही चीज LG and LG both are same, so you will apply the formula. You will apply the formula. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एल जी एक्स स्क्वेयर इंटू 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 10. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ये चीज आ गई है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपका हमें ये चीजें जो है वो देखना पड़ेंगी कि क्या है. ठीक है, तो देखिए इन चीज़ों पे हमें गौर करना पड़ेगा. अगर कहीं गलती हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे लिखने में एक जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, मैंने यहाँ पर एक गलती करी, मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करता हूँ. सही है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अप्लाई हो रहा था क्वोशंट लॉ और मैंने लिख दिया उसको प्रोडक्ट फॉर्म की लूँ मैं, तो इट मीन्स इट विल, ये मेजर मिस्टेक है. तो यू कैन राइट दिस एल जी x square upon 5x plus 60 is equal to LG10. Is it clear?
यहाँ पे हमने एक चीज को क्लियर किया. नाउ LG and LG you will apply this formula, so you can write this x square upon 5x plus 60 is equal to 10, right? Now we will apply the cross multiply, so x square is equal to 10 into 5x plus 60. Okay, x square is equal to 10 5s are 50x plus 600. Okay, now arrange in quadratic formula या quadratic equation. सही है, तो ये it will be equal to 0 when we will apply the quadratic formula या middle term breaking or something. So the value या आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा x square x. जब इसको मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा, x is equal to 60 and x is equal to minus, राइट. तो ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन. लेकिन देखें, जैसे मुझसे अभी यहाँ पर एक गलती हो गई कि मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लॉ और लिख रहा हूँ प्रोडक्ट लॉ. सो प्लीज इस चीज को जरा सा ख्याल रखिएगा कि हमें कहाँ पर क्या चीज किस तरीके से सॉल्व करनी है, राइट. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, सॉल्व. सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. यहाँ लिखा हुआ है log 5y is equal to 4 log y 5. सही है, log 5y. सही है, log 5y इट मीन्स, अब मुझे यहाँ पर एक की बेस 5 है और एक की बेस क्या है, y है. तो इट मीन्स यू कैन अप्लाई चेंज द बेस लॉ, राइट. सो अगर मैं राइट साइड के ऊपर चेंज द बेस लॉ अप्लाई कर दूं तो मेरे लिए ज्यादा फायदा. लॉग यहाँ आप लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, नो इश्यू. यह आ जाएगा 1 अपॉन log 5y. इज इट क्लियर, राइट. So it means you can write this log 5y is equal to 4 upon log 5y. Cross multiply, तो ये आ जाएगा log 5y का whole square is equal to 4. Okay, taking square root on both sides. जब मैंने square root लिया, square and square root will be cancelled. So what is the answer? Log 5y is equal to plus minus 2. What is the meaning of the plus minus 2? Means एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में. सही है, राइट. नेक्स्ट इज ये आ जाएगा log 5y is equal to minus 2. log यहाँ अब देखें, मैं यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला फिर दोबारा यूज करना है. log ay is equal to x is equal to y is equal to a to the power x. So we will apply the formula. हम अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. जब मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, so y is equal to y. Okay, what is a? A is 5 and x is 2. 5 to the power 2. What is the answer? 25. Right. Now the next side, log a y is equal to x. Okay, we will apply. ये आ जाएगा y is equal to 5 to the power minus 2. And you know the property, if the power is negative, you cannot solve this, right? So first you will make it positive. मेरा positive बनाने के लिए 1 upon 5 to the power 2. What is the answer? 1 upon 25. So it is your answer. Okay. So यहाँ तक के मैंने देखें 6 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए हैं. अगर देखा जाए तो तकरीबन तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनका मेथड जो है वो यही है जो हम अभी कर रहे हैं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे ही कहता है कि गिवन दैट, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 12 वेरिएंट 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. सही है. गिवन दैट log APQ is equal to 9 and log AP square is equal to AP square Q is equal to 15. Find the values of log AP. यहाँ पर दो चीजें हैं, log AP and log AQ. मुझे इनकी चीजें फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट. एंड हमें ये चीज यूज करनी है. पहली जो चीज है वो यहाँ पर क्या है, log APQ is equal to 9. We will apply the formula log AP plus log AQ is equal to 9.
यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये प्रोडक्ट लॉ यूज किया। इज इट क्लियर? सेकेंड देखिए यहाँ लिखा हुआ लॉग, मैं यहाँ पे एक पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा आसानी से नजर आएगा। सेकेंड इक्वेशन इज गिवन दैट लॉग ए, राइट, पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 15। ओके, नाउ ये आ जाएगा log a p square plus log a p q is equal to 15. The property is that 2 will be shift log before the log a p plus log a q is equal to 15, right? ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। नाउ इट इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए पी एंड लॉग ए क्यू की या लॉग ए क्यू की वैल्यू निकालते हैं, राइट। देखें, चलें, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, लॉग ए पी प्लस लॉग ए पी प्लस लॉग log a q is equal to 9, right? Second equation is 2 log a p plus log a q is equal to 15. Now we can subtract minus minus and minus log ap, and this will be cancelled. 2 minus 1, it will be equal to minus log a p is equal to 9 minus 15, it will be equal to minus 6. Minus and minus will be cancelled. So the first answer जो मेरा आया है वो ये आ गया कि log a p is equal to 6. First answer. Now you have to find the value of log a q. सही है। log a q को निकालने के लिए मैं किसी भी एक इक्वेशन में, यानी कि या तो मैं log क्या इक्वेशन 1 में पुट कर दें या वन में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, दोनों में से किसी एक में भी पुट करके log a q की वे जो है वो वैल्यू निकालते हैं। सही है, तो log a q, जी देखिए log a q जो है वो यहाँ पर, सही है, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ log a p की वैल्यू 6, तो 9 माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। सही है, तो log a q किसके बराबर, और अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ 6 टू 12, तो 15 माइनस 12, सो द व्हाट इज द आंसर, log a q इज इक्वल टू 3। यही दोनों आंसर मुझे चाहिए थे और इन्हीं की वैल्यू चाहिए थी, ये मेरा आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर दिया, राइट। इसी ऊपर वाले पार्ट से ही लिंक है, यहाँ पे मालूम करना log पी ए प्लस log क्यू ए। सही है, सबसे पहले तो चीज आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ मौजूद है log ए पी इज इक्वल टू 6, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मोटिव है, वो आपका क्या है कि मुझे फाइंड आउट करना है पहले log पी ए। सो इट मीन्स मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूं, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा चेंज द बेस लॉ, चेंज द बेस लॉ, और चेंज द बेस लॉ से मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लेता हूँ लॉग, ये हो जाएगा लॉ, अगर मैं इसको लेता हूँ, यस 1 अपॉन, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं वो ज्यादा बेहतर होगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन log ए पी इज इक्वल टू 6, राइट। जब मैं log ए पी की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, बट मुझे तो चाहिए log पी ए, ओ सॉरी, एक जगह पे मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ, तो जरा से इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, राइट। log ए पी है, सो यू कैन राइट दिस 1 अपॉन log पी ए इज इक्वल टू 6, ओके, और log पी ए is equal to 1 upon 6, the value of this,
इज इट क्लियर? द सेम थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू मालूम करूंगा, लॉग ए क्यू है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है लॉग ए क्यू, राइट। यहाँ पर भी चेंज द बेस लॉ अप्लाई करते हैं, चेंज द बेस लॉ अप्लाई करके 1/log क्यू ए इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा log क्यू ए इज इक्वल टू 1/3। सही है, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, राइट। मुझे मालूम करना है पार्ट टू की वैल्यू, तो पार्ट टू में यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट टू में ये लिखा हुआ है कि log पी ए प्लस log क्यू ए। log पी ए किसके बराबर है, 1/6, राइट। log क्यू ए किसके बराबर है, 1/3। ठीक, मैं यहाँ पर दोनों का जो है वो एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम करते हैं। सो व्हाट इज द आंसर, 2 + 1 is 3, 3/6, what is the answer, the answer is 1/2। ठीक है, तो इन इन चीजों को हमें गौर करना है कि कब क्या चीजें जो है वो आ रही हैं। ठीक है, तो ये काइंडली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस चीज को चेक करना। जैसे अभी मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, तो प्लीज इस चीज को जरा देखते रहिएगा कि कहाँ पर बंदा सोच रहा होता है और कुछ लिख कुछ और जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है वो उसको ख्याल रखिएगा, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी यही इसी जो है वो टाइप है। यहाँ लिखा हुआ सॉल्व सॉल्व 2 to the power x - 2 is equal to 100। बेसिकली इट इज द फॉर्म ऑफ द इंडाइसिस, इंडाइसिस के थ्रू जो है वो लोगैरिथम सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 power law, we will apply the power law, means 2x - 2 or we will apply 1/2 is equal to 100। मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर था, राइट। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने लॉग आपके पास ले लिया ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x - 2/2 is equal to LG 100। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, x - 2/2, राइट। x - 2/2 ये आ जाएगा LG2 is equal to LG 100। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो LG2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, सही है। तो LG 100 डिवाइडेड बाय LG2, LG 100 डिवाइडेड बाय LG 100 ये आ जाएगा LG 100 डिवाइडेड बाय LG2, सही है। अब देखें LG 100, राइट। नाउ वी विल सॉल्व LG 100, ओके, डिवाइडेड बाय LG2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 6.64, ठीक है। तो ये आंसर देखें, ये आ जाएगा x - 2/2 is equal to 6.64, ओके। नेक्स्ट स्टेप, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x - 2 is equal to 13.28, right। now you have to find the value of x at 2, so what is the answer, 15.28। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 15.28, इट इज योर आंसर, राइट। पार्ट बी के ऊपर चलते हैं। देखिए पार्ट बी में ये लिखा हुआ है कि सॉल्व सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बट द क्वेश्चन इज चेंज। ये लिखा हुआ log बेस y इज इक्वल टू 3 माइनस log बेस y 256, ठीक है। हम इसको इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन को इधर ले जाऊं, log y2 प्लस log y 256 इज इक्वल टू 3, सही है। यहाँ बेस y है, यहाँ बेस y है, व्हाट अबाउट 1, सही है, व्हाट अबाउट 3, जिस 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, तो इट मींस log y इज इक्वल टू 1, ठीक। नेक्स्ट स्टेप इज log y2 प्लस log y 256 is equal to 3 log y। Okay, first on the left side we can apply the product law। हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ, राइट। प्रोडक्ट लॉ क्या है, log a प्लस log b is equal to log ab, okay, right। next step,
तो ये आ जाएगा log y 2 into 56 इज इक्वल टू, यहाँ ये आ जाएगा log y y to the power 3। ओके, अब देखें यहाँ log y, यहाँ पर भी log y, सो इट मीन्स वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका था कि अगर log x a इज इक्वल टू log x b, अगर दोनों log सेम हैं, बेसिस सेम हैं, राइट, सो वी कैन राइट दिस a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर भी मैं यही चीज मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा log y and log y will be cancelled out, 2 into 256, 2 into 256 it will be equal to 512, 512 is equal to y cube, right? So y cube is equal to 512। इसके लिए हम सीधा सीधा एक हल ये भी कह सकते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट। अब अगर मैंने 512 का 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। तो देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सही है, तो इट मींस यू कैन राइट दिस y to the power 3 and 2 to the power 9, राइट। अब यहाँ 9 है और वहां पर ये है, तो अब बताइए कि इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं जी। y की यहां पर आ गया y to the power 3 is equal to, सही है, y to the power 3 is equal to 2 to the power 9। तो देखिए यहाँ हम एक चीज ये सॉल्व कर सकते हैं, y to the power 3, 2 to the power 3 और 3। सही है, इसका सीधा सीधा हल। अब आप ये बताइए 2 to the power 3 कितना होता है, 2 to the power 3 8, 8 to the power 3। जब पावर सेम हो तो हम y की वैल्यू को नीचे उठा लेते हैं। तो मुझे वह बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज 8। अंडरस्टैंड? आई थिंक अब इस क्वेश्चन में इतना कोई मसला नहीं रहा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9, मई जून 13 वेरिएंट 1 1। सही है, मई जून 13 वेरिएंट 1 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि गिवन दैट log 4x is equal to 1/2, find the value of x। log 4x, log 4x, log, हाँ log log 4x is equal to 1/2। Now we can apply log a y is equal to x। मैं वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं दोबारा, वो ज्यादा इजी है। सही है, तो log a log a y is equal to x, it will be equal to y is equal to a to the power x। Now here a is equal to 4, y is equal to x, y is equal to x। A, what is a? A is given 4. What is x? X is given 1/2। So what is the value of x? X, what is the square root of 4? Square root of 4 is 2। Now it is your answer। यही अगर आप बार बार देखें यही चीजें क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी लिंक को ही आगे चलते हैं लेके क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 लिखा हुआ है कि सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 2 log 4y minus log 4y 5y minus 12 is equal to 1/2, right? 2 will be shift on in the power form, log 4y to the power 2 minus log 4 5y minus 12 is equal to 1/2, right? Now here we will apply, देखिए यहाँ पर भी बेस 4 है, बेस 4 है, तो इट मींस वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट कोशेंट लॉ, राइट? कोशेंट लॉ। अब देखें यहाँ पर कोशेंट लॉ आपको याद ही होगा, log a minus log b is equal to log
a अपॉन b, राइट। यही क्वेश्चन लॉ अब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर दीजिए। log 4, यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगेन वी विल अप्लाई log, मैं यहाँ पर फिर दोबारा log a y इज इक्वल टू x, इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ये मैं आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ, ये आसानी से हो जाएगा। देखें इसको किस तरह से करेंगे। log a y, what is y here? Y is given y square upon 5y minus 12, it will be y. What y a, what is a is 4, what is x? X is 1 upon 2, it is a square root of 4. What is the square root of 4? Square root of 4 is 2, right? Cross multiply, so y square is equal to, cross multiply, 2 5s are 10y minus 24. Okay, now y square minus 10y plus 24 is equal to 0. Now we will apply it is a quadratic equation, और quadratic equation को जब मैं solve करूंगा, so the answer it will be y is equal to 4 and y is equal to 6। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि हमें सॉल्व करनी है, और यही हमारा जो है वो आंसर है। बिकॉज सॉल्व में खाली सिर्फ y लिखा हुआ है, तो इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, इसमें अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट पार्ट और ज्यादा इजी होगा इंशाल्लाह। देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखते हैं यहाँ, मुझे तो खैर ये बिल्कुल ही एक इजी क्वेश्चन लगा। सॉल्व, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y अक्टूबर नवंबर 13 वेरिएंट 1 3 मींस ये अक्टूबर नवंबर का ये, राइट। टू द क्वेश्चन इज गिवन दैट 2lgy, right, 2lgy minus lg 5y plus 60 is equal to 1. Okay, now we will use the property power will be shift upward. So what is the answer? lg y square minus lg 5y plus 60 is equal to 1, right? Here is lg, here is lg, it means on the left side we can use the form lg form use कर सकते हैं, या अगर इसकी भी जरूरत नहीं है, so here we will apply the product, यहाँ पर apply करेंगे the quotient law. Okay, quotient law, what is quotient law? Log a minus log b, right, minus, yes, log a minus log b is equal to log a upon b। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, lg y square upon 5y plus 60 is equal to 1, right? अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे lg या ये वाला फॉर्मूला, log a y is equal to x। सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है हमारी नज़र में वो यही है, आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको यूज करें और जो है ना वो करें, राइट। ये आ जाएगा log a y is equal to, it will be equal to y is equal to a to the power x, राइट। हेयर व्हाट इज y, ये y जो है ये मेरी पूरी चीज हो जाएगी, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये मेरा y हो जाएगा। व्हाट इज a, यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, n है, और x इज इक्वल टू 1। सही है, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। सही है, तो देखिए यहाँ पर y, व्हाट इज y स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 60 is equal to a, what is a is 10x is equal to 1, it will be equal to 1, so y square upon 5y plus 60 is equal to 10, cross multiply, so ये आ जाएगा 50y plus 600, okay, y square now convert in quadratic equation, minus 600 is equal to 0, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा,
by quadratic formula या quadratic equation. So what is the answer? What y is equal to 60 and y is equal to -10 और यही मेरा आंसर है. देखिए ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है ना उनमें यही चीजें वापस आए जा रही हैं, यही फॉर्मूला, क्वेश्चन लॉ, चेंज द बेस लॉ, प्रोडक्ट लॉ. ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा यहाँ कब और क्या चीजें जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं. आइए नेक्स्ट चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बी. सही है, इसने यहाँ पर ये क्वेश्चन में खुद कहा कि चेंज द बेस लॉ बाय चेंजिंग द बेस लॉ. ठीक है, ये बाय चेंजिंग द बेस ऑफ log 2a4 एक्सप्रेस log 2a4 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस लॉग. यानी कि अब आप ये देखें, ये क्वेश्चन अच्छा एक टिपिकल है. यहाँ लिखा हुआ log 2a4, यहाँ इसके ऊपर चेंज द बेस लॉ अप्लाई करना है. राइट, अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ूं एज अ सिंगल लोगैरिथम टू बेस ए, मगर इस यहाँ पर बेस जो है वो 2a है. अगर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी बेस को जो है वो a ले लूं तो मैं बहुत सारी चीजें आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ. राइट, सो इट मींस वी कैन राइट दिस log a4 अपॉन log a 2a. राइट, नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, log a4 ये ऐसे ही का ऐसे ही रहा. यहाँ डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो है 2 एंड a. जब भी क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं सो वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ. सो यू कैन राइट दिस log a2 प्लस log a. ओके, एंड वी नो log a4 log a it will be equal to 1 log a2. सही है, तो क्या मुझे यही चीज चाहिए थी. ठीक है, ये जो मैंने निकाला है ये मैंने क्या निकाल लिया, log 2a4 का एक आंसर मैंने निकाल लिया और मुझे इसी आंसर को आगे यूज करना है. सही है, अब इसको आगे यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस एज अ सिंगल लोगैरिथम. देखें क्वेश्चन गिवन है log 2a4 1 प्लस log a2. सही है, log 2a4 का आंसर मैंने निकाल लिया है, वो क्या है, वो ये गिवन है. राइट, log 2a4 व्हाट इज द आंसर, log a4 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log a2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log a2. ओके, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए. व्हाट इज द आंसर, log a4. सही है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है एज अ सिंगल लोगैरिथम टू अ बेस 10, तो भाई मैंने इसको बेस 10 में बेस a में जो है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया और सिंगल लोगैरिथम में जो है वो. राइट, चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह चलते हैं, उम्मीद है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो वैसे तो तकरीबन सारे ही क्वेश्चन जो है वो सेम आ रहे हैं. ठीक है, ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का. उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन में जो है वो अब इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी. राइट, जहां यहाँ तक के जो है वो मैंने सॉल्व कर लिए. अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो भी इंशाल्लाह ताला उसमें भी 11 to 12 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो अब होगी अक्टूबर नवंबर 14 या मई जून 14 या अक्टूबर नवंबर 15 से. सही है, 4 साल के जो है वो मैंने 11 to 19 तक सारे क्वेश्चन जो है वो लॉग के सॉल्व किए और उनको 3 जो है वो वर्कशीट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो आज मैंने ये वर्कशीट जो है वो 1 ये मैंने सॉल्व कर ली है. ठीक है, और जो है वो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वर्कशीट का जो है वो वेट कीजिएगा. उसमें जो है वो अक्टूबर नवंबर 14 के बाद के क्वेश्चन होंगे 4 ईयर्स. इज इट क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे. राइट, तो प्लीज आप मेरी जो है वो सेकंड वर्कशीट का जो है वो इंतजार कीजिए और फेसबुक पर अगर आप लोगों ने इसको देखा है तो इसको लाइक कीजिए. ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कशीट के साथ जो है वो मिलते हैं. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.